वाक्यांश कैट्स इन द क्रेडल एक पारंपरिक मुहावरा नहीं है जिसका कोई निश्चित सामान्य अर्थ हो, जैसे अ पीस ऑफ केक या एड इंसल्ट टू इंजरी। इसके बजाय यह लोकप्रिय 1976 के फोक रॉक गाने कैट्स इन द क्रेडल बाय हैरी चैपिन का व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शीर्षक और मुख्य गीत है। वाक्यांश का अर्थ पूरी तरह से गीत के विषय और कथा से ही लिया गया है। गीत से अर्थ वाक्यांश कैट्स इन द क्रेडल उस व्याकुलता या समय की कमी को संदर्भित करता है जो माता पिता, विशेष रूप से गीत में पिता, को अपने बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से रोकती है। यह गीत उपेक्षा और खोए हुए समय की चक्रीय प्रकृति के बारे में एक मार्मिक, चेतावनीपूर्ण कहानी है। पिता की विफलता। गीत के बोल एक व्यस्त पिता का वर्णन करते हैं जो लगातार अपने बेटे के साथ समय बिताने को टालता रहता है, हमेशा काम या यात्रा जैसी बहाने बनाता है। जब भी बेटा पूछता है, पिता बाद में करने का वादा करके जवाब देता है। विडंबना। मुख्य संदेश अंत में प्रकट होता है जब बेटा बड़ा हो जाता है और घर छोड़ देता है। अब सेवानिवृत्त पिता अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन बेटा वही बहाने देता है जो पिता ने कभी दिए थे, कहते हुए मैं व्यस्त हूँ लेकिन कॉल के लिए धन्यवाद। विषय। वाक्यांश यह दुखद एहसास दर्शाता है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं और समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आ सकता। वाक्यांश की उत्पत्ति गीत के बोल मुख्य रूप से सैंड्रा चैपिन द्वारा लिखे गए थे, जो हैरी चैपिन की पत्नी थी। सच्ची उत्पत्ति। सैंड्रा चैपिन ने समझाया कि मुख्य पंक्ति कैट्स इन द क्रेडल एंड द सिल्वर स्पून एक कविता से प्रेरित थी जो उन्होंने एक पुराने हंगेरियन लोकगीत और उनके पहले पति तथा उसके पिता के बीच तनावपूर्ण संबंध के बारे में लिखी थी। बच्चों का गीत। उन्होंने इस पंक्ति को एक सरल समय और सामान्य बच्चों के खेल कैट्स क्रेडल से जोड़ा, जिसमें डोरियों से आकृतियां बनाई जाती हैं। यह छवि बचपन की मासूमियत और खेल की एक दृश्य को जगाती है जिसे साझा करने के लिए पिता बहुत व्यस्त है। इसलिए यह वाक्यांश गीत के विषयों, अनुपस्थित पालन पोषण, पछतावा और जीवन का चक्र का एक सांस्कृतिक संदर्भ है, न कि ऐतिहासिक उपयोग पर आधारित एक पारंपरिक मुहावरा।